हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं टॉपिक सीक्वेंसेस। 2.5 कांस्टेंट सीक्वेंस तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। फर्स्ट आता है बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस। A sequence an is said to be bounded above if there exists a real number k such that an less than equal to k for all n belongs to n. That is, range of a sequence is bounded above. Here k is upper bound of the sequence an. मीन्स कहने का क्या है कि अगर हम एक ऐसी सीक्वेंस ले, मान लिया हमने ये सीक्वेंस ली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर, सॉरी दिस इज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम -1 -2 -3 इस टाइप, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। तो आप देखोगे, देखो हमने एक ये रियल लाइन बनाई 0 1 2 3, इधर आ जाएंगे -1 -2 एंड सो ऑन। ओके, अब हमारे पास टर्म्स कैसी है, फर्स्ट आता है -1, फिर आता है -2 -3, इस टाइप से इधर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, -1, दिस इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं इस -1 से छोटे हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तो दिस -1 इज अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस है ये, ठीक है। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज के बारे में आप जानते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। रेंज जो होता है वो रेंज सेट होता है। रेंज सेट में हमने कैसे एलिमेंट डाले थे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया है सीक्वेंस का -1 -2 -3, ये सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, आपको दिख ही रहे हैं। तो ये सारे ही आ जाएंगे रेंज सेट में भी, -1 -2 -3, ठीक। पर डिफरेंस क्या है, रेंज सेट है, ये सेट को हम हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं और सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम तो सेट है, सेट के बारे में आपको पता ही है, बाउंडेड सेट अनबाउंडेड सेट आप जानते हैं। तो इस सेट के बारे में आप क्या कहोगे, दिस इज़ बाउंडेड अबव सेट। ऐसे ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बारे में हम क्या कहते हैं, दिस इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट आता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number k such that k is less than equal to an for all n belongs to n. That is, the range of sequence is bounded below. k is lower bound of the sequence. This k is lower bound. हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस के बारे में क्या देखोगे, हमने एक नंबर लाइन ली 0 1 2 3, इस तरह से बनाया हमने। फर्स्ट एलिमेंट आता है 1, फिर 2, फिर 3 4, इस तरह से जा रहे हैं। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट आप देखोगे 1 है, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, बाकी सभी एलिमेंट इससे बड़े हैं। तो आप क्या कहोगे, k इज़ लेस देन, k की वैल्यू क्या हुई यहाँ, 1 सबसे छोटा है, तो an, ईच an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि हर एलिमेंट 1 से बड़ा है। तो 1 इज़ द लोअर बाउंड, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 इज़ द लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an। जैसे एग्जाम्पल लिया 1 इज़ लोअर बाउंड। नेक्स्ट आता है बाउंडेड सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an is said to be bounded if there exist real number k and capital K such that k less than equal to an less than equal to k for all n belongs to n. That is, the range of the sequence is bounded. बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहेंगे हम कि बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो दोनों ही हो, तब हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तभी तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, k लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू कैपिटल K। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम ले रहे हैं 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक रियल लाइन पे, 0 1 2 मान लिया ऐसे चल रहा है। 1 के बाद क्या है, पहला एलिमेंट आता है 1, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/3 1/4 1/5
इस तरह से आ रहे हैं एलिमेंट 1/6, 1/7, लास्ट कहाँ तक जाएगा, एन वेरी लार्ज इन्फिनिटी लिया हमने, 1/∞ 0, लास्ट 0 तक ही जा सकते हैं। और ज़ीरो एलिमेंट के बारे में भी हम क्या कहेंगे कि वेरी वेरी लार्ज जब होते जाएंगे, जैसे 1/100, 1/101, 1/02, मीन्स जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एलिमेंट्स को, नेचुरल नंबर्स को, तो जो हमारे एलिमेंट है वो स्मॉल स्मॉल होते चले जाएंगे। जैसे 1/100 की वैल्यू 0.01, 1/100 के बाद और बड़ा नंबर 1/1000 लिया तो 0.001, मीन्स बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मीन्स नियर टू ज़ीरो, ज़ीरो के नियर जा रहे हैं, पर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। पर आप इतना ज़रूर जानते हैं कि 0 1 है, तो ज़ीरो के बराबर कभी भी नहीं आएगा कोई एलिमेंट इस सीक्वेंस में, ठीक है। और वेरी नियर टू ज़ीरो हैं, 1, 1/2, 1/3, इस तरह से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो आप क्या कहेंगे कि ईच एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, an ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं होगा, एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 के बराबर तो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ लेस देन इक्वल टू 1। पर आप देखेंगे दिस 1 इज़ अपर बाउंड एंड 0 इज़ लोअर बाउंड, दोनों बाउंड्स हमें मिल रही हैं, तो मीन्स दिस सीक्वेंस इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। एग्जाम्पल आप यही ले सकते हैं, 1 2 3 4 ये लिया हमने। अनबाउंडेड अबव साइड से तो बाउंड नहीं है कि हमें कोई एक वेरी लार्ज एलिमेंट भी कोई लें, तो क्या हम एक ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हैं। तो मान लिया हमने 100 लिया, तो हम ये तो नहीं कह सकते सारे एलिमेंट 100 से छोटे हैं an के, इसमें एक एलिमेंट 101 भी है, वो इससे बड़ा है, तो मीन्स हम इसकी अपर बाउंड हम फाइंड नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ अनबाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो तो है बट अनबाउंडेड अबव। A sequence an is said to be unbounded above if for every real number k, however large it may be, there exists m belongs to n such that am greater than k. Next आता है unbounded below sequence. A sequence an is said to be unbounded below if for every real number k, however small it may be, there exists p belongs to n such that ap less than k. Next is unbounded sequence. A sequence an is said to be unbounded if either it is unbounded above or unbounded below or both. जैसे ये सीक्वेंस है फर्स्ट, इसको अनबाउंडेड कहेंगे क्योंकि हमें अपर बाउंड तो नहीं मिल रही, ठीक है, लोअर बाउंड मिल रही है। अगर एक भी साइड से अनबाउंडेड है तो हम कहेंगे दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। आपको ये डेफिनेशन समझनी है, लिस्ट अपर बाउंड, इसको हम LUB में लिखते हैं शॉर्ट में, तो हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड तो है और साथ में वर्ड आ रहा है लिस्ट। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि an लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n, कि मीन्स एक ऐसा एलिमेंट, मान लिया हमने u को कहा u इज़ LUB, यानी लिस्ट अपर बाउंड। u ऐसा एलिमेंट है कि सारे एलिमेंट सीक्वेंस के u से छोटे हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट आता है an लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n। ए रियल नंबर u इज़ कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an इफ an लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n। नेक्स्ट है लिस्ट, कह रहे हैं ना हम कि दिस u इज़ लिस्ट अपर बाउंड, हर जितनी अपर बाउंड्स हैं उनमें लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट का मतलब कि अगर u से छोटा, u से भी छोटा अगर हम कोई लेने चले, u में से वेरी स्मॉल माइनस कर दिया, मीन्स u से कोई छोटा एलिमेंट ले लिया, तो सीक्वेंस जो हमारे पास है, दिस सीक्वेंस A1 A2 A3, ये जो सीक्वेंस है इससे एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। अपर बाउंड किसको कहते हैं, हमने कहा u इज़ अपर बाउंड, ये हमारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स चल रहे हैं A1 A2 A3, हम कह रहे हैं सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स u से छोटे हैं, ठीक है, तो मीन्स an इज़ लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं दिस इज़ लिस्ट अपर बाउंड, मीन्स u में से अगर वेरी वेरी स्मॉल माइनस करके अगर हम यहाँ पहुँच गए, दिस एलिमेंट इज़ u माइनस एप्सिलॉन,
तो सीक्वेंस का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर आ जाएगा जो u माइनस एप्सिलन और u के बीच में है, मीन्स u माइनस एप्सिलन से बड़ा है। वो हमने mth एलिमेंट कह दिया कि दिस एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? ए रियल नंबर एल, हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड है कि यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन दिस नंबर। एक एल नंबर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन इफ ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस ए एन, ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज ग्रेटर देन एल फॉर ऑल एन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है यानी कि एल को हम कह रहे हैं लोअर बाउंड है कि जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है A1 A2 ये सारी हमारी एल से बड़ी हैं। AN इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एन, और इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि इससे बड़ी कोई ऐसी हमें GLB नहीं मिलेगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB। इससे अगर हम कोई लेने चलते हैं कि एल से बड़ा हमने कोई एलिमेंट एल प्लस एप्सिलन ले लिया, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा आ जाएगा सीक्वेंस का जिनके बीच में होगा। बीच में होने का मतलब क्या है कि एल प्लस एप्सिलन से छोटा होगा, एल प्लस एप्सिलन से छोटा होगा। AM इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलन। तो आप देख रहे हैं AM इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलन। For each epsilon greater than 0, there exists some positive integer m such that am less than l plus epsilon. Next is convergent sequence. एक sequence को हम convergent कब कहेंगे? Definition देखते हैं। Sequence n is said to converge to real number l if for any epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m depending upon epsilon such that mod an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। हम क्या कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस an है वो एक l नंबर को कन्वर्ज कर रही है। कब कर रही है कि मोड an माइनस एल लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कि एक नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट मोड an माइनस एल लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m और m से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं, कहने का मतलब है m या फिर m से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं वो इस रिलेशन को होल्ड कर रही है। इस रिलेशन का मीनिंग क्या है? आप देखो मोड को कैसे खोलते हैं, an माइनस एल ऐसे खोलते हैं, माइनस एप्सिलन टू प्लस एप्सिलन, बोथ साइड हमने l को ऐड किया, ऐसे हो गया कि an l माइनस एप्सिलन और l प्लस एप्सिलन है, इनके बीच में है। l माइनस एप्सिलन एंड l प्लस एप्सिलन के बीच में है an, और कंडीशन साथ में क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे पास an l माइनस एप्सिलन l प्लस एप्सिलन के बीच में है। कंडीशन साथ में क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी m और m से बड़ी टर्म्स हैं वो इन इंटरवल में है, यानी कि m और m से बड़ी ये जो टर्म्स है ना ये सारी इस इंटरवल में है। इनसे छोटी कौन कौन सी बची, A1 A2 AM माइनस 1, यहाँ तक ये इतने टर्म्स को छोड़ के यानी ये बची, बाकी सारी इस इंटरवल में है। यानी कि ये जो कुछ फाइनाइट टर्म्स m-1 नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी इस इंटरवल में हैं। तो हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l। ठीक है। A sequence an is said to converge to a real number l if for any epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m depending upon epsilon such that mod an minus l less than epsilon for all n greater than equal to m. The real number l is called limit of sequence an. In such case we write, लिखते कैसे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू l, या फिर an कन्वर्जेस टू l as n tends to infinity। an l को कन्वर्ज कर रहा है, इस l को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अदरवाइज सीक्वेंस आइदर इज सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग और
डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आगे पढ़ेंगे हम ये एग्जाम्पल लिया 1/2 n - 1, n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच किया हमने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ आप देख रहे हैं 0, मीन्स सीक्वेंस 1/2 n - 1 कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, एक्सप्लेनेशन में अभी जो मैंने बताया था वही है कि हम क्या कह रहे हैं कि L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड है, सारी टर्म्स सीक्वेंस की इस इंटरवल में है एक्सेप्ट फर्स्ट फाइनाइट टर्म्स, फर्स्ट m-1 टर्म्स। कुछ ये m-1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट ही, तो हम क्या कहेंगे, ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बिलोंग्स टू इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। देन सीक्वेंस an is said to converge to L। हमारे पास ये सीक्वेंस an है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। एप्सिलॉन को अगर हम 1/50 ले लें, जैसे हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन ये इंटरवल था, अब 1/n सीक्वेंस, n को इन्फिनिटी अप्रोच करना, 1/∞ 0, तो आप देख रहे हो दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, तो L की जगह हमारे पास क्या बन गया 0, 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू ली हमने 1/50, तो इंटरवल क्या बच गया हमारे पास -1/50 टू 1/50। इस इंटरवल में है टर्म्स, तो बाहर कितनी बची सीक्वेंस की टर्म्स आप देख रहे हो 1, 1/2, 1/3 ये सारी टर्म्स हैं, 1 तो इसमें नहीं है, 1/2, 1/3 ये नहीं है, मतलब कुछ फाइनाइट क्या छोड़ी हमने, A1, A2, A50 यहाँ तक छोड़ के बाकी सभी इसमें है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी इसमें हैं। तो यानी कि इस इंटरवल में हमारे पास ऑल द टर्म्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बाहर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। मीन्स दिस सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0। नेक्स्ट आता है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। मीन्स सीक्वेंस an मान लिया L को कन्वर्ज कर रही है, तो दिस L इज़ यूनिक, यानी कि ये नहीं है कि कोई दूसरा L भी एग्जिस्ट कर जाएगा। मान लिया कि an L डैश को भी कन्वर्ज कर रही है, तो हम प्रूव क्या करेंगे, दिस L इक्वल्स टू L डैश। हमने क्या लिया है, सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L, डेफिनेशन लगाई मॉड an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होता है, m की जगह हमने यहाँ m1 लिया। ऐसे ही सेकेंड है an कन्वर्जेस टू L डैश, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट दिस होल्ड्स। अब हम क्या लेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ये m1 है ये m2 है, तो दोनों अलग अलग ना लेके हम क्या लेंगे, m लिया हमने मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, तो ये दोनों के लिए होल्ड कर जाएगा, मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मॉड an माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ हम एक इकट्ठा दोनों के लिए लिख देंगे कंबाइन करके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब मॉड l माइनस एल डैश लेके चलते हैं, क्या आता है, an को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो मोड को कैसे खोलते हैं, लेस देन इक्वल टू, आप जानते हैं मॉड x प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, यही अप्लाई किया हमने, ये आ जाता है दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो प्लस होकर ये एप्सिलॉन बचा, मीन्स फाइनल क्या आया हमारे पास, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस एप्सिलॉन इज़ आर्बिट्रेरी। तो एप्सिलॉन को अगर हम मॉड l माइनस एल डैश बाय 3 लेते हैं, ये आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या आएगा, इससे 1 लेस देन 1/3, जो कि ट्रू नहीं है, तो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस आवर सपोजिशन इज़ रोंग। हमने क्या सपोज किया था कि an l को भी कन्वर्ज कर रहा है, l डैश को भी कन्वर्ज कर रहा है, दिस सपोजिशन इज़ रोंग, मीन्स देयर लिमिट इज़ यूनिक, सीक्वेंस an converges to a unique limit। ओके, नेक्स्ट आता है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली।
हमने मान लिया कि एक सीक्वेंस ए एन है एल को कन्वर्ज कर रही है। लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो प्रूव क्या करना है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में आप क्या जानते हैं कि डेफिनेशन लगाई हमने, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो मीन्स एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, इसको हमने खोला तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ये आता है हमारे पास। तो मीन्स सिर्फ कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के एम और एम से बड़ी सारी इसमें आ जाती हैं। तो कुछ बाहर कौन सी बची, A1 से लेके M-1 तक बची। ठीक है, तो इन सारों में से मिनिमम एक इधर लोअर जो बाउंड है हमारी L माइनस एप्सिलॉन, उसको भी इसमें ले लिया। इन सारों का मिनिमम हमने स्मॉल टी नाम दे दिया। ऐसे ही जो बाहर फाइनाइट A1 A2 M-1 बची और लास्ट में L प्लस एप्सिलॉन, इन सारों में से मैक्सिमम लेके कैपिटल T आता है। तो an लेस देन इक्वल टू जो कंप्लीट an है हमारे पास स्मॉल t से कैपिटल T के बीच में आ जाएगा फॉर ऑल n। तो मीन्स आप क्या कहोगे इससे कि दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, मीन्स एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। एग्जाम्पल लिया हमने ये -1 1 -1 1 -1 1 इस तरह से लिया। तो आप देखोगे हमारे पास 0 1 2 -1 -2 इस तरह से चल रहा है। फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड -1, फिर 1 -1 1 -1 इस तरह से है। तो आप देखोगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी कि हम ऐसा नहीं मान लेते। अगर माने कि 1 को कन्वर्ज कर रही है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती है इस तरह की कि एक बार 1 फिर -1 1 -1 1 -1 इस तरह की टर्म्स है। तो दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कि अगर हम कहें कि 1 को कन्वर्ज कर रही है, ऐसा नहीं होगा कि हम 1 के नेबरहुड लिया अगर हमने स्मॉल, तो इसके अंदर हम सारी टर्म्स इन ले आए हम बाहर फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं हो पाया कि बाहर -1 है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, क्योंकि सेकेंड टर्म 4th 6th 8th सारी इवन नंबर ऑफ टर्म्स बाहर रह जाएंगी। तो दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस बट बाउंडेड है कि सारी टर्म्स 1 या 1 से छोटी हैं और सारी ही टर्म्स -1 या -1 से बड़ी हैं। मीन्स an इज़ क्या आता है, an इज़ -1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स दिस सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। एक थ्योरम और करते हैं। ए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m. दिस इज कन्वर्जेंट। मान लिया सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l। अगर l को कन्वर्ज कर रहे हैं तो हमने डेफिनेशन लगाई mod an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमें प्रूव क्या करना है कि mod an माइनस am, ये प्रूव करना है हमने। इसके अंदर हमने क्या किया कि l को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। हमने क्या किया, l को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। और मोड हमें खोलना आता है, इस तरह से खोला, फिर ये स्टेप आया हमारे पास mod an माइनस l, जो फर्स्ट टर्म है हम जानते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सेकेंड है जो am माइनस l, ये भी जानते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि फर्स्ट ये है क्या कहा था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। m और m से बड़ी सारी टर्म्स, इन पर्टिकुलर m के लिए भी तो ट्रू है, तो हमने ये लिया था n को m पुट करके। मीन्स 2 हमारे पास ये आते हैं इक्वेशंस। तो mod an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये क्या आ गया, mod an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हेंस आवर रिजल्ट होल्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।